गाइस, स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने चैनल दिल से विद रितु। और आज का जो टॉपिक है वो रेडिएशन को लेकर है। आजकल जिस तरह से आपने देखा होगा बहुत ही ज़्यादा मोबाइल का यूज़ हो रहा है, चाहे वो ऑनलाइन शॉपिंग हो, चाहे वो ऑनलाइन आपका कोई बिल हो, बिजली का बिल हो, और भी बहुत सारे बिल्स हैं जो हम सब कुछ मोबाइल के थ्रू ही कर रहे हैं। बहुत सारी शॉपिंग्स हैं वो भी हम मोबाइल के थ्रू कर रहे हैं। या आप देखेंगे कि वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, वो भी सब लैपटॉप की थ्रू हो रहा है या मोबाइल के थ्रू हो रहा है। तो आज का जो टाइम है वो मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, इन सारी चीज़ों को लेकर है। और मैं ये कहूँगी कि जितनी भी हम ये चीज़ें यूज़ कर रहे हैं वो हमारी हेल्थ के लिए कितना कितना ज़्यादा हमारी हेल्थ को प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ये आप लोग को इस वीडियो में पता चलेगा कि हम जो ये मोबाइल यूज़र्स बने हुए हैं और हमारे यहाँ अभी जो 4G का ट्रेंड चला हुआ है, तो 4G मोबाइल में आपको सब कुछ, क्योंकि आजकल मैंने देखा है जो घरेलू लेडीज़ हैं वो भी बहुत ज़्यादा मोबाइल, फेसबुक में भी, चाहे वो जॉब कर रही हो या नहीं कर रही हो, फिर भी मैंने देखा वो यूट्यूब बहुत ज़्यादा यूज़ करती हैं, फेसबुक बहुत ज़्यादा, इंस्टाग्राम पे हम बहुत कुछ देखते हैं। तो जो उसकी हार्मफुल रेडिएशन है वो प्रेग्नेंट वुमेन के लिए बहुत हार्मफुल रहती है। साथ ही आप देखेंगे कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं लोगों को, जैसे लेडीज़ को ब्रेस्ट कैंसर वगैरह में, कैंसर और ब्रेन ट्यूमर जो होता है वो इस रेडिएशन की वजह से भी हो जाता है। दूसरा मैंने देखा है लोगों ने ना बहुत सारा आजकल अपनी इनकम बढ़ाने के लिए अपनी छतों पर टावर लगवा रखे हैं, बहुत ही हाई उसमें, जिसकी रेडिएशन हमारे लिए, और मैंने ये चीज़ देखी है कि जिनके छतों पर टावर लगे हुए हैं, आप देखेंगे सिग्नल लगा हुआ है, उनको कैंसर की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा मिली है। आज की डेट की बात कहूँ तो ज़्यादातर मैंने देखा है हॉस्पिटल्स में, बहुत सारे ऑफिसेज में ऊपर जो टावर्स लगे हैं या घरों की छतों पे लगे हैं। हालांकि हम इनकम तो ले रहे हैं, उससे रेंट तो ले रहे हैं, लेकिन क्या ये पता है कि इससे हमें सबसे बड़ी कैंसर जैसी बीमारियों से भी लड़ना पड़ेगा। आप लोगों को ये सारी चीज़ें अभी जैसे नहीं पता हैं, तो आप अगर सर्च करेंगे गूगल वगैरह में तो आप देखेंगे कि अब 4G के बाद 5G जो आ रहा है वो रेडिएशन इतना हार्मफुल है, और इसके साथ हमारी जो यहाँ की रेडिएशन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहती है। आप देखेंगे यूके में, फ्रांस में, यहाँ पर रेडिएशन की एक लिमिट होती है। वहाँ की गवर्नमेंट ने एक लिमिट कर रखी है कि मतलब अगर रेडिएशन छोड़नी है तो कितनी छोड़नी है। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर सब कुछ अंधाधुंध चलता है, और यहाँ की गवर्नमेंट इन चीज़ों को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेती है। तो आप इन चीज़ों को देखें, और अगर आप सर्च मारेंगे तो अब हमारे 5G में जो आ रहा है वो और भी ज़्यादा हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल है। और आजकल दोस्तों आपने देखा होगा कि बच्चे बहुत ज़्यादा ऑनलाइन पढ़ाई तो कम होती है, लेकिन आजकल बच्चे ज़्यादा ना हैबिचुअल हो गए हैं मोबाइल के। तो आजकल छोटे छोटे बच्चों के पास भी मोबाइल रहता है। इवन मैंने देखा है कि हम मदर्स भी क्या करती हैं कि अपना काम सोचती हैं कि काम कर ले और बच्चे को मोबाइल थमा दें तो काम अपना हो जाएगा। लेकिन क्या होता है कि हम जब बच्चों को मोबाइल देते हैं और बहुत ज़्यादा मोबाइल में बच्चे बैठे रहते हैं तो उसकी आइज़ पे, उसके ब्रेन डेवलपमेंट पे बहुत असर पड़ता है, उसके सुनने की क्षमता। इवन जो बच्चे गेम भी खेल रहे होते हैं, आप देखेंगे फिंगर्स भी आगे चल के बच्चों की कांपने लगती हैं, शरीर कांपने लगता है, कमज़ोर होने लगता है, मेमोरी लॉस होती है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। अभी तो ये 4G मोबाइल है, नेक्स्ट आने वाला जो 5G मोबाइल है उसमें सोचिए कि क्या हाल होगा बच्चों का या न्यू जनरेशन का। तो मैं ये कहूँगी यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा इन चीज़ों पर फोकस करें कि हम बच्चों को क्या दे रहे हैं और बच्चे क्या कर रहे हैं, क्योंकि मोबाइल किसी चीज़ का सलूशन नहीं है।
मोबाइल में आप देखें, अच्छी चीज़ें सीखें, सर्च करें, वो ठीक है। लेकिन आप घंटों घंटों अगर मोबाइल में बैठे रहते हैं और गेम खेलते रहते हैं तो वो सोचिए कि आपकी फुल बॉडी को बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। मैंने अभी कुछ दिन पहले ही मेरे साथ क्या हुआ कि मुझे ना बहुत ज़्यादा सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो रखी थी और मेरा ये जो राइट हैंड है बहुत ज़्यादा मेरा फ़ोन कॉलिंग वगैरह हो रहा था। तो मैंने 2-3 महीने के अंदर मैंने नोटिस किया लॉकडाउन के टाइम पीरियड में कि ये मेरी बाजू बहुत ज़्यादा पेन होने लग गई थी और ये जो एरिया था वो बहुत ही ज़्यादा अकड़ गया था, बहुत ही ज़्यादा पेनफुल हो गया था। तो मैंने बहुत ज़्यादा मेडिसिन्स ली कि बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ जाए मेरे उस पे बाजू पे। तो ये मेरा हाथ ना बहुत ज़्यादा ये दर्द होने लग गया था और अकड़ने लग गया, क्योंकि मैंने देखा है कि जब मैं पार्क में भी घूम रही थी, राउंड मारती हूँ और मैं मोबाइल पे लेकर बात करती, तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अकड़ गई थी। तो और पेन बहुत ज़्यादा होने लगा था। उसके लिए मेरे पास एक अच्छा सॉल्यूशन मिला मुझे मोदी केयर से कि ये जो एनवायरो चिप है, ये बहुत छोटी सी चिप है और ये जो चिप है ये बहुत ही कारगर रही। मुझे किसी ने बताया कि ये चिप ना आप लगाइए और आप मोबाइल पर ये लगा के रखेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी ये जो बाजू वगैरह का जो पेन है वो धीरे धीरे रिड्यूस हो जाएगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, हम मोबाइल के लिए बहुत सारी चीज़ें, उसका ग्लास के प्रोटेक्शन के लिए, उसके कवर के प्रोटेक्शन के लिए इतना महंगा मोबाइल खरीदते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन क्या हम अपने शरीर की रेडिएशन को दूर रखने के लिए कुछ करते हैं? नहीं करते। तो ये मोदी केयर की एनवायरो चिप है, ये बहुत ही हेल्पफुल है आप लोगों के लिए। तो जब मैंने इसे इस्तेमाल किया, अपने मोबाइल में ये लगाया, तो मैंने कुछ टाइम तक देखा कि मुझे कोई असर नहीं हुआ। फिर मेरा जैसे जैसे महीना 2 महीना निकला तो मैंने कहा मेरे ये जो हाथ का पेन था वो धीरे धीरे रिड्यूस होने लगा। तो रिड्यूस होने लगा और ये सर्वाइकल जो पेन हो रहा था वो भी थोड़ा सा कम होने लगा। तो वो हमारी मतलब मैं बहुत ज़्यादा मोबाइल पे रहने लग गई थी लॉकडाउन के टाइम पीरियड में, तो वो मेरी बॉडी को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करने लग गया। इस चक्कर में मेरे को बहुत ही ज़्यादा मैं डिप्रेशन में आने लग गई थी ये पेन की वजह से। फिर मैंने ये जब यूज़ किया तो उससे बहुत ही 1-1.5 महीने में मुझे ऐसा लगने लगा, फील हुआ। मैंने सोचा ये क्या काम करता होगा। जब मैंने इसे लगाया और 1-1.5 महीना यूज़ किया तो मुझे ये सारे जो मेरे पेन थे वो रिड्यूस होने लगे। तो मुझे समझ में आया कि वाकई ये काम करता है और इसमें सारी चीज़ें दी हुई हैं कि ये किस तरह से काम करता है। तो इसमें सारी चीज़ लिखी हुई है, रिस्क टू योर हार्ट, लोअर स्पर्म काउंट, ब्रेन ट्यूमर एंड कैंसर, रिस्क टू चिल्ड्रन। तो आप इस चिप को, आप ये जो छोटी सी चिप है अपने मोबाइल में लगा के रखें पीछे, और जब भी आप बात करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें रेडिएशन को कंट्रोल कर लेता है, खींच लेता है अपनी तरफ, ये आपकी बॉडी को इफ़ेक्ट नहीं होने देता है। तो ये आई थिंक अगर आप देखेंगे तो 550 का पड़ता है और ये लॉन्ग टाइम रहता है। जब तक आपका मोबाइल आपके साथ है तो आप इसे, चाहे आप नया भी मोबाइल खरीदते हैं तो आप ये रेडिएशन चिप को लगा सकते हैं। तो ये लाइफ टाइम की गारंटी देता है कि आपकी बॉडी को कोई हार्म नहीं होने देगा। तो आप ये चिप बाय ज़रूर करें और अगर आपको ये चिप चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं या आप मोदी केयर स्टोर से ले सकते हैं। तो ये चिप बहुत ही अच्छी है और ये जो है चिप में आप देखेंगे कि ये गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है। इसमें लिखा हुआ है टेस्टेड बाय मैक्स हेल्थ केयर इंडिया, सर्टिफाइड डीबी टेक्नोलॉजी यूके, और ये सारा यूएसए वगैरह से ये जो है टेस्ट किए गए हैं। तो ये जो रेडिएशन चिप है ये आपका जो बॉडी है, ये आपकी बॉडी को सेफ रखेगा। तो जब बच्चे बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो ये जो रेडिएशन चिप है ये आपको काफ़ी, आपकी जो रेडिएशन को है कंट्रोल करेगा और काफ़ी हद तक बेनिफिशियल है आपकी हेल्थ के लिए। जिस तरह से बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है तो आप देखेंगे कि बच्चे बहुत ज़्यादा ऑनलाइन पढ़ने और
गेम की तरफ बहुत ज़्यादा जाते हैं। बच्चे भी आजकल मैंने देखा है 4th 5th क्लास के बच्चे भी मोबाइल लेके 4G वाला मोबाइल लेके वो घूम रहे होते हैं और 24 घंटे मोबाइल में लगे रहते हैं, कभी व्हाट्सएप कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए आपको एनवायरो चिप जो है वो अपने मोबाइल में लगानी चाहिए और अपने बच्चों को हार्मफुल रेज से, रेडिएशन से दूर रखना बहुत ज़रूरी होगा। आने वाले टाइम में ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और इसका जो प्राइस है वो 500 या 550 के आसपास है, जो लॉन्ग टाइम चलता है। तो मुझे ऐसा लगता नहीं है लोग इतना पिज़्ज़ा बर्गर और इन सब चीज़ों पे खर्च कर देते, तो ये लाइफ टाइम के लिए है। तो प्लीज़ इसके बारे में आप लोग ज़रूर सोचिएगा। और आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल लगी होगी। तो आप इसके बारे में ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट करके, और मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके बताइए क्या आप इस चीज़ से सहमत हैं कि रेडिएशन हमारी हेल्थ को किस तरह से, या मोबाइल हमारी हेल्थ को, लैपटॉप हमारी हेल्थ को किस तरह से हार्म कर रहा है। आप प्लीज़ इस पे गौर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच।